वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड वेरी 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 हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि है और न्यू ईयर भी है। बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। जिनको पता नहीं है आई थिंक अब पता लग जाएगा। ये नया साल है आज हमारा, और आज इसी टॉपिक पर मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आपने देखा ही होगा थंबनेल में, राशियों के आधार पर आज रीडिंग करी जाएगी। और आज हम देखेंगे रीडिंग में कि ये जो नया साल है ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और क्या कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ब्लेसिंग्स कौन सी आने वाली हैं, एंड क्या कुछ आपको पता होना चाहिए आपकी जर्नी से जुड़ा हुआ। क्या कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। ये सब कुछ आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि रीडिंग राशियों के आधार पर है, तो फटाफट से आप अपनी राशियां पता कर लीजिए अगर आपको पता नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनको अपनी राशियां पता हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जानते कि उनकी राशियां क्या है। गूगल कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं, या फिर आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेक कर सकते हो कि आपकी राशि कौन सी है और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हो। और उसके बाद आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि ये कितना आपसे रेजोनेट करी है। आप क्योंकि ये रीडिंग राशियों के आधार पर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जनरल रीडिंग नहीं रहेगी। ये जनरल रीडिंग ही है, क्योंकि जो राशियां आपकी हैं वो और भी कई लोगों की होंगी, बट हमें नहीं पता कि यहाँ से मदर यूनिवर्स किन लोगों को मैसेजेस देने वाली हैं। तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही देखें, पर्सनल रीडिंग की तरह नहीं आपने देखना है। ओके, और ये जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मेल कैटेगरी में आते हैं तो आप ये रीडिंग देखें, आप फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो आप ये रीडिंग देखें। आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर रीडिंग्स भी देख सकते हैं, गाइडेंस भी ले सकते हैं। आपको यहाँ से हीलिंग एनर्जी मिलेगी, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा और आपके कमेंट्स पर रिप्लाई भी मिलेगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ कमेंट्स छूट जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि टाइम नहीं रहता, इतना बिजी हो जाती हूँ। बट कोशिश यही करूंगी कि सभी को रिप्लाई कर सकूं। इसके बाद बताना चाहूंगी मेरे एक टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, जहां पर लोग मेडिटेशन करते हैं, सीखते हैं, थोड़ी बातें करते हैं, शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी हीलिंग को लेकर, इनर वर्क को लेकर। तो आप चाहें तो उसका भी हिस्सा आप बन सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं लगनी है। वो ग्रुप बस मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अगर आप लोग आपस में जुड़ते हो, बातें करते हो, तो शायद आपको थोड़ा हल्का महसूस होगा। कभी हो जाता है ना हमारे साथ कि हम बहुत ज्यादा लोनली फील करते हैं, हमें लगता है कोई हमसे बात करने वाला नहीं है, और प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी ही लाइफ में है और किसी की लाइफ में है ही नहीं। तो अगर आप उस ग्रुप पर रहोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ आपकी ही लाइफ में दिक्कतें नहीं हैं, और भी कई लोग हैं और उनकी लाइफ में हो सकता है आपसे भी बड़ी दिक्कतें हों, लेकिन किस तरीके से वो फेस कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर, वो आगे कैसे बढ़े हैं और क्या कुछ उन्होंने सीखा है इस जर्नी में, वो आपके साथ में शेयर करेंगे। आप उनके साथ में कुछ शेयर कर सकते हो, है ना। तो आपका मन भी हल्का होगा, आपको काफी सारी नॉलेज भी हो जाएगी इन चीजों की। तो आप चाहे तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन रूल्स है वहां पर जिनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसे कि आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी को इंसल्ट नहीं कर सकते, कोई भद्दी बात नहीं कह सकते। आप इनर वर्क से जुड़ी हुई या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई बातें कर सकते हैं, और भी बातें कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे कि किसी को बुरा फील हो। और हर एज के लोग हैं वहां पर, तो आपको रिस्पेक्ट करनी होगी। तो अगर ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं ये क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स बाय करना, तो आप अभी कर सकते हो। आपको एक नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर अगर आप मैसेज करते हैं तो वहां से आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। और हमारा ऐप भी आ गया है। आप सभी लोग वेट भी कर रहे थे, मैं भी वेट कर रही थी कि कब हमारा ऐप आए सामने। ये ऐप है जहां पर आप आराम से अपनी डिटेल्स जो भी ब्रेसलेट आप लेना चाहते हो उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। साइज क्या है एंड प्राइस क्या है, और किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा ब्रेसलेट या कौन सा क्रिस्टल जाएगा। कम्बो भी है,
और सिंगल भी आपको मिल जाएंगे ब्रेसलेट, सब कुछ है। तो वो ऐप का लिंक मैं शेयर कर रही हूँ, आप जाकर ज़रूर उसको चेक करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने उस ऐप को ऐसा ही बनवाया हुआ है, मैंने नहीं बनाया बनवाया हुआ है कि कोई भी बड़ी आसानी से उसको विजिट कर ले, उसको चेक कर ले, ब्रेसलेट्स की डिटेल्स ले ले एंड उसको बाय कर ले। तो आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि व्हाट्सएप पर जब आप मैसेजेस करते हो, मैं बहुत कोशिश करती हूँ सभी को रिप्लाई करने का, लेकिन नहीं हो पाता। आई थिंक आप समझ रहे होगे, क्योंकि टाइम नहीं इतना बच पाता है मेरे पास कि मैं चेक करूँ, एक दिन में ही सभी को रिप्लाई कर दूँ। तो इसलिए मैंने वो ऐप बनवाया है, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप एक बार ही ट्राई करके देखो, एक बार ही चेक करके देखो, आपको पता लग जाएगा। ओके, एनर्जाइज्ड ही मिलेंगे आपको क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स एंड ओरिजिनल होंगे। इसके लिए सर्टिफिकेट भी मैं देने वाली हूँ, सो डोंट वरी। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को डाउट्स हो कि पता नहीं ओरिजिनल है या फिर नहीं है, ओरिजिनल ही है। मैं खुद जाकर लेकर आई हूँ ओरिजिनल, क्योंकि मुझे पता है अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं क्या सोचती। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ या कोई भी आपके लिए काम करती हूँ, मैं वैसे ही करती हूँ कि अगर मैं होती तो क्या करती, मैं होती तो क्या सोचती, या मैं होती तो मुझे क्या चाहिए होता। ओके, सो डोंट वरी, वो ओरिजिनल ही है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप चेक कर सकते हो, करवा सकते हो एंड एनर्जाइज तो होंगे ही होंगे। सो कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए आज की अब हम रीडिंग देखते हैं और पता लगाते हैं कि क्या कुछ है हमारे लिए। ऑल द बेस्ट। हेलो अर्थ साइन, तो मैं करने वाली हूँ चेक आपके कार्ड्स और देखेंगे ये जो नया साल है आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो, क्या कुछ आपको खुद में बदलने की जरूरत है और क्या कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। ओके, तो शुरू करेंगे हम एनर्जी ओरेकल कार्ड से, ठीक है। उसके बाद हम ब्लेसिंग्स देखेंगे, उसके बाद देखेंगे गाइडेंस क्या है, क्या आपको चेंज करने की जरूरत है, वो सब कुछ। और हाँ, आज मैं ये भी देखने वाली हूँ कि आपको कौन सा ब्रेसलेट पहनना चाहिए या कौन सा क्रिस्टल यूज करना चाहिए खुद की ग्रोथ के लिए। ओके, मुझे ये पूछा था कई सारे लोगों ने कमेंट्स में कि आप ये भी बता दिया कीजिए रीडिंग्स में, तो इस बारी मैं ये कार्ड्स लेकर आई हूँ। सो डोंट वरी, कंप्लीट रीडिंग मैं करने वाली हूँ, आराम से बैठ जाओ कॉफी का कप लेके और फिर ये रीडिंग आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थ साइन से। लेट्स सी कि किस एनर्जी में आप रहेंगे इस साल। लेट्स सी, wow yin and yang. Okay, angel of love, man holding a heart. Okay, so alright, तो मुझे जो सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिला है, आई थिंक वो सभी को मिल गया होगा। यहाँ पर यूनियन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रिकंसिलिएशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। किसी को तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपकी मैनिफेस्टेशन रंग लाने वाली है। ये न्यू ईयर आपका बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो मिंगल होने का टाइम आ गया है, और अगर आप किसी के साथ में हो पहले से ही और सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि ये मेरा ट्रू सोलमेट नहीं है या फिर ये मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, तो फाइनली आपको आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम आपको मिलने वाला है। बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं और ये बहुत ही अच्छा मैच मुझे दिखाई दे रहा है। एक्चुअली अगर आप इस कार्ड को देखोगे, इन एंड यांग के कार्ड को, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये व्हाइट है एंड यहाँ पर ये येलो। ओके, तो एक ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली दिखाते हैं दो लोगों का यूनियन जो कि एक दूसरे से बहुत अलग है। सरल भाषा में अगर मैं बताऊं, इन एंड यांग एंड मैस्कुलिन फेमिनिन करूंगी तो शायद बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगा। यहाँ पर एक्चुअली ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि आप जिससे मिलने वाले हो वो बिल्कुल आपसे अपोजिट होगा, आपसे बिल्कुल अलग होगा। जैसे कि अगर आप बहुत इमोशनल हो तो जो आपको मिलने वाला है वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, लॉजिकल होगा, लेकिन आपके साथ में अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत अच्छी होगी। ये वही कॉम्बिनेशन बताता है ये कार्ड।
कि समटाइम्स जैसे कि हम बैलेंस की बात करते हैं, ओके, कि समटाइम्स हमें इमोशनल होने की जरूरत होती है और समटाइम्स हमें प्रैक्टिकल होने की जरूरत होती है। हर जगह अगर हम इमोशनल होंगे या हर जगह हम प्रैक्टिकल होंगे तो भाई हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, हमें सक्सेस नहीं मिलेगी लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल। तो थोड़ा तो हमें प्रोफेशनल होने की जरूरत है, थोड़ा तो हमें प्रैक्टिकल होने की, लॉजिकल होने की जरूरत है और थोड़ा हमें इमोशनल एंड पर्सनल होने की जरूरत है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन हो किसी व्यक्ति में तो वो संपूर्ण कहलाता है। ऑलराइट, अब यहाँ पर दिखाई देता है कि अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, लेकिन आप बन नहीं पा रहे। तो जो आपको पार्टनर मिलेगा ना वो प्रैक्टिकल होगा, और अगर आप प्रैक्टिकल है तो वो इमोशनल होगा। तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, और जब आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे तो सीधी सी बात है, अबंडेंस आएगी ही आएगी आपकी लाइफ में। आई थिंक अभी आपको समझ आ गया होगा कि इस कार्ड का मतलब क्या है। ये बैलेंस की बात करता है। आपके अंदर क्या, हम सभी के अंदर शिव और शक्ति होते हैं, इन एंड यांग की एनर्जी है, यानी कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज। जो लोग इसको बैलेंस में लेकर आ जाते हैं उनको समटाइम्स किसी पार्टनर की, किसी और व्यक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। ऑलराइट, तो अगर हम खुद से ये नहीं कर पाए और हमें 3D वर्ल्ड में कोई पार्टनर मिल जाता है जो हमारी इस कमी को पूरा करे तो हम परफेक्ट बन जाते हैं, संपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज है। तो अगर आप किसी इस तरीके से, आई थिंक मुझे रखना चाहिए, तो अगर आप किसी का वेट कर रहे थे अभी तक, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो हाँ, आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो रंग लाने वाली है। फाइनली आप कंप्लीट सा महसूस करोगे। और अगर आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ में नहीं हो, किसी कार्मिक कनेक्शन में हो, तो हाँ, एंडिंग्स दिखाई देती हैं। वो कनेक्शन हो सकता है आगे ना बढ़े, बट आपका जो ट्रू सोलमेट है वो आपको बेशक मिलने वाला है। साथ ही साथ ये जो कार्ड है ये भी बताता है कि ये सिर्फ पर्सनल लाइफ की ग्रोथ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ की ग्रोथ की भी बात हो रही है। तो जहां पर आपकी पर्सनल लाइफ सुधरेगी वहीं पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी सुधरने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है जो लोग आज ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है शायद उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से डिस्टर्ब होती है। तो अगर ऐसा है तो ये दिक्कत अब नहीं रहेगी। तो चलिए आगे के कार्ड्स देखते हैं। शुरुआत तो बहुत ही सुंदर हुई है और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत टाइम से वेट भी कर रहे हो कि कब आपकी ये विश पूरी हो। तो फाइनली आपकी ये विश पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो अब हम देख लेते हैं कुछ और भी कार्ड्स। ओके ओके, ऑलराइट। तो आई थिंक काफी टाइम से, जैसे कि मैंने कहा कि आप वेट कर रहे थे, सिंगल थे आई थिंक, या फिर सिंगल ना होकर भी आपको लगता होगा कि आप अकेले ही हैं। इतने लोग हैं लेकिन फिर भी एक अकेलापन है। वही संपूर्णता वाली बात जो मैंने कही कि शायद आपको लगता होगा कि आप कंप्लीट नहीं है, आपको कंप्लीट होने की जरूरत है। तो वो जो भी इश्यूज हैं आपके पूरी तरीके से खत्म होने वाले हैं। फिर से मैं कहूंगी, जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर अपने कार्मिक पार्टनर के साथ में हैं, किसी के साथ हैं लेकिन खुश नहीं हैं, और किसी को चाहते हैं अपनी लाइफ में जो उनको समझे, जो उनको सच में प्यार करे, किसी लालच की वजह से उनके साथ ना रहे। तो हाँ, कोई ऐसा है जो आने वाला है और जिसके साथ में आप हैं, हो सकता है उसके साथ में आपका कनेक्शन खत्म हो। कुछ लोगों के लिए पेनफुल भी हो सकता है, क्योंकि क्या होता है जब हम किसी कार्मिक कनेक्शन में होते हैं ना, हमें पता होता है कि ये कनेक्शन हमें कुछ नहीं दे रहा सिवाय दुख और परेशानी के, लेकिन फिर भी हम उसको एंड नहीं करना चाहते, हमें उसकी आदत पड़ जाती है। ये टॉक्सिक होता है ये कनेक्शन, जो कार्मिक कनेक्शन है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम ये लेते हैं ना, ड्रिंक ले लिया, ड्रग्स वगैरह जो भी हैं, अल्कोहल, ये सारी चीजें जो है, ये हमें पता होता है कि ये चीजें हमें तकलीफ दे रही हैं, मतलब हमें अंदर से वीक कर रही हैं, लेकिन हमें इनकी आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, कार्मिक कनेक्शंस भी वैसे ही होते हैं, हमें एडिक्शन होता है इनका। हमें पता है कि ये अच्छे नहीं है लेकिन फिर भी हम इनको छोड़ना नहीं चाहते, बट ये छूटेगा क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। ओके, मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो परेशान होंगे ये सुनकर, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए है। आपकी लाइफ में कोई और आएगा और ये जो आने वाला है पर्सन, जो भी है, लड़का लड़की जो भी है, जैसे भी आपसे रेजोनेट करे, इसके साथ में आपकी पार्टनरशिप होगी। कोई बिजनेस भी आप करोगे या फिर कोई जॉब करोगे, कुछ तो है यहाँ पर। मतलब आपका पर्सनली ही एक कनेक्शन नहीं बनेगा, प्रोफेशनली भी आप कनेक्टेड रहोगे और काफी ज्यादा ग्रो करने वाले हो।
साथ ही साथ यहाँ पर दिखाई देता है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी इसके चलते, ठीक है। एंड करियर में बहुत अच्छा है सब कुछ। पर्सनल लाइफ में मैंने बताया अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा है कि वही ना कि हम चाहते हैं कि छूट जाए लेकिन फिर भी हम छोड़ना नहीं चाहते, वो वाला सीन रहेगा, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। गलती मत करना, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी मिले और आप उसको हल्के में ले लो, ये मत करना, क्योंकि मुझे लगता है आप अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा बिगाड़ लेते हो। बुरा मत मानना, लेकिन ये सच है। तो अगर ऐसा कर रहे हो तो मत करो, इस बार ही मत करो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कोई बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। तो आपने अगर इसको छोड़ दिया, बाद में पछताने वाली बात रह जाती है ना कि काश मैंने हाँ बोल दिया होता, काश मैंने सोच लिया होता, ठीक है, वो मत करना। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। दी एम्परर, तो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगी आपकी लाइफ। अगर स्टेबल नहीं है, अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो करियर में काफी अच्छा करेंगे आप। फाइनली कोई ऐसा मौका आपको मिलने वाला है जहां से आपको लगेगा कि फ्यूचर आपका सिक्योर हो रहा है। फाइनली हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हो कि फ्यूचर का क्या होगा, कैसे कर पाऊंगा, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ब्लेसिंग्स नहीं है। तो फाइनली आपको इसका असर दिखेगा। बट फिर से देखिएगा, यहाँ पर डेविल का कार्ड है। किसी भी तरीके की बुरी आदत है तो छोड़ दो, ठीक है, उसको छोड़ दो, उसको लगाकर मत बैठो, वरना बाद में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ओके, और देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है, आपको क्या सीखने की जरूरत है यहाँ से, और कौन सा आपको क्रिस्टल यूज करना चाहिए वो भी मैं देखूंगी। ओके, कंट्रोल नहीं करना है। हो सकता है आपको कंट्रोल करने की आदत हो, चीजों को, लोगों को, सिचुएशन को। आपको बोला गया है कि कंट्रोल मत करो। जितना ज्यादा आप कंट्रोल करोगे उतना ही ज्यादा आप एंजाइटी में रहोगे, और जितना ज्यादा एंजाइटी में रहोगे उतना ही ज्यादा निगेटिविटी को आप अट्रैक्ट करोगे, उतना ही ज्यादा आपका जो ऑरा है वो ऐसा होता चला जाएगा कि जैसे ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में आए जो आपको तकलीफ दें, परेशानी दें, आपका फायदा उठाने की कोशिश करें, ठीक है। जो ऐसे लोग हैं सकारात्मक, जो आपको मोटिवेट करें, आपको अच्छी शिक्षा दें, वो आपकी लाइफ से निकलते चले जाएंगे, और इस तरीके के लोग आएंगे जो आपसे फायदा ढूंढने की कोशिश करें या फिर आपको टेंशन दें यूं ही फ्री में, मुफ्त में, ठीक है। तो ये आपने नहीं करना है। कंट्रोल मत करो किसी भी चीज को, जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना सीखो। और हमेशा याद रखो कि मैनिफेस्टेशन पूरी होती है लेकिन अपने टाइम पर होती है। आपने यूनिवर्स को कोई मैसेज दिया कि यूनिवर्स मुझे ये काम मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि हो जाए, यूनिवर्स वो काम करवाएगी, लेकिन अपने तरीके से, क्योंकि उनको पता है कि ये काम कब होना चाहिए जिससे कि आपको इसका फायदा मिले, ना कि इससे नुकसान हो, ठीक है। तो आपको वेट करना है। देख लेते हैं अफर्मेशन आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा जो आप चैंट कर सकते हैं। चलो भाई देखते हैं। ऑनेस्टी, I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Okay? कोई और आपके लिए ईमानदार हो ना हो, ईमानदारी दिखाए ना दिखाए, इसके लिए तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, आशा नहीं कर सकते हो, लेकिन आप खुद में तो ऑनेस्ट रह सकते हो, खुद तो ईमानदार बन सकते हो, दूसरों के प्रति ईमानदार रह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका अफर्मेशन है, आप ये याद रखें। जितना ज्यादा आप ऑनेस्टी दिखाओगे दूसरों के प्रति, उतना ही ज्यादा यूनिवर्स आपके लिए अबंडेंस लाती जाएगी आपकी लाइफ में, ओके। और मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं आप उनके साथ भी ऑनेस्ट रहें। मैं कहती हूँ, ये भी नहीं कह रही कि ऑनेस्ट ना रहें, आप उनका साथ ही छोड़ दो। उनके साथ रहकर काम करने की जरूरत ही नहीं है, उनको अपनी लाइफ में रखने की जरूरत ही नहीं है। दैट्स इट, ठीक है। और देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो जितना भी आपने कठिन परिश्रम किया है उसका फल आपको मिलने वाला है, और ये हम सभी चाहते हैं। और देख लेते हैं कि क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। बटरफ्लाई, मिस्टर प्रिंस और मिस प्रिंस इज नॉकिंग, जो कि मैंने आपको बोला ही था, सबसे पहले बोला था, शुरू से देख लेना रीडिंग। और देखो वही हो रहा है, न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन। तो नई नई चीजें होने वाली हैं, नए नए लोग आने वाले हैं, और जो आपका मिस्टर एंड मिस
प्रिंसेस हैं, मिस्टर प्रिंस या मिस प्रिंसेस हैं, वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। ओके, अब देख लेते हैं कि कौन सा क्रिस्टल, कौन सा ब्रेसलेट आपको खुद के लिए यूज करना चाहिए। ओके, पैशन, ऑल राइट। ऑरेंजिस एम्बर या इंपीरियल का जो ब्रेसलेट है वो आप यूज कर सकते हो। वो काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर आप चाहें तो टाइगर आई भी पहन सकते हो, ठीक है, या फिर सिट्रिन, ये आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। सी, ऑलराइट, दैट्स इट। तो ये थी आपकी छोटी सी, नन्ही सी, प्यारी सी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो फायर साइन, तो अब मैं आपके लिए कार्ड्स देखने वाली हूँ। लेट्स सी कि कैसा रहेगा ये नया साल आपके लिए। सबसे पहले मैं एनर्जी चेक करने वाली हूँ। लेट्स सी क्या आता है आपके एनर्जीज में, और फिर हम आगे की कार्ड्स देखेंगे। स्टॉर्म वार्निंग, ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस जर्नी। कुछ एंड हो रहा है गाइस, कुछ एंड हो रहा है, और जो एंड हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्यों बोल रही हूँ इससे। सीट, कोई तो है जो आपको धोखा दे रहा है और आपको पता ही नहीं है, तो उसके साथ में आपकी एंडिंग होगी, क्लैरिटी आपको मिलेगी, फिर एंडिंग्स होंगी। और बेशक ये एंडिंग्स जो हैं वो पेनफुल रहेंगी, बट आप हील कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है वो वही बताता है। रेनबो है यहाँ पर, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग होगी और उसके बाद आपको समझ आएगा कि ये होना जरूरी था, फॉर योर गुड। ओके, एक नई जर्नी शुरू होगी, और ये हो सकता है कि स्पिरिचुअल जर्नी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर आप अभी हैं वहां से आप हटकर कहीं और जाएं। नया घर ले सकते हैं, नए किसी जगह पर शिफ्ट हो सकते हैं, कोई जॉब हो सकता है आप छोड़ सकते हैं, नया जॉब करेंगे, नई जर्नी होगी। ओके, वही है कि शुरुआत में थोड़ा पेनफुल तो दिखता है, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए है, ठीक है। सो डोंट वरी। एंडिंग्स को हमेशा हम इस तरीके से ही लेते हैं कि ये बहुत बुरा है, मतलब निगेटिव है, जबकि वो होता हमारे अच्छे के लिए है। हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आए इसलिए यूनिवर्स ऐसा करती है, लेकिन हम यूनिवर्स को ही गालियां देने लग जाते हैं। ये गलत है, ठीक है। कोई है जो आपको धोखा दे रहा है और बहुत समय से दे रहा है, या फिर आप खुद ही खुद को धोखा दे रहे हो। कुछ है जो आप देखना ही नहीं चाहते, कुछ है जो आपके लिए अच्छा नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं, और कोई आपको समझाता है तो आप समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपका अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। तो फाइनली आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे तो इस एनर्जी की एंडिंग होगी। कुछ ना कुछ तो एंड होना ही होना है, और जो भी एंड होगा आपके अच्छे के लिए होगा। सो थैंकफुल रहना है आपने, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। सी, हो सकता है किसी के साथ में आपकी पार्टनरशिप चल रही हो, चाहे ये पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, किसी के साथ में पार्टनरशिप है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी है जिसका आपको पता ही नहीं है। आपको पता लगेगा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये होना जरूरी है, एंड होना। I mean, आप खुद सोचो ना, अगर आपको पता नहीं चलता तो आगे चलकर और भी कुछ बुरा हो सकता था। पता चल जाएगा, हाँ पेनफुल है, लेकिन फिर आप अलर्ट हो जाओगे, ठीक है। तो वही दिख रहा है, बार बार कार्ड्स वैसे ही आ रहे हैं। डिसीजन आप ही लोगे, एंड आप ही करोगे, ये लो एंडिंग आप ही करने वाले हो। और अच्छा लग रहा है मुझे ये देखकर कि इतना किसी से अटैचमेंट आपका है, या इतनी किसी की जरूरत है, उसके बाद भी आप एंड कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो। बहुत स्ट्रेंथ है आप में, और आप अंडर एस्टिमेट मत करो खुद को, बस यही कहूंगी। खुद को कमजोर मत समझना, बहुत मजबूत हो। फायर साइन है भी आपकी, और क्या कर दिखाओगे। 5 ऑफ कप्स, हाँ उदासी है, लेकिन 8 ऑफ सोर्ड्स। कोई तो इल्यूजन है, कुछ तो है, घेरा सा बना हुआ है। कई लोग हैं यहाँ पर जो अपनी अपनी बातों से आपको प्रभावित कर रहे हैं, और आप नहीं समझ पा रहे हैं। जब आपको समझ आएगा, क्लैरिटी मिलेगी, आपको दुख होगा, लॉस लगेगा आपको कि लॉस हो गया, बट वो है आपके अच्छे के लिए। अगर ये सब कुछ होता है, अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपको किस तरफ जाना है, क्या डिसीजन लेना चाहिए, देन क्या होगा। लेट्स सी
आगे क्या मिलेगा आपको? स्टार, डेविल, सी यहां पर भी डेविल आया आपके लिए। कुछ है, कुछ बहुत टॉक्सिक है, कुछ है जिससे अटैचमेंट है आपका, खत्म होना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आप स्पिरिचुअल जर्नी पर आओगे। और अगर ऑलरेडी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है तो ये स्पिरिचुअल जर्नी पर आपको लाने के लिए ही किया गया था, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो आप हरमित मोड पर नहीं आते, सेल्फ रियलाइजेशन की मोड पर नहीं आते, आपको पता ही नहीं चलता कि आप हो कौन, आपका सोल पर्पस क्या है, आप कौन हो, किस लिए इस दुनिया में आए हो, क्या पूरा करना है आपने, आपको पता ही नहीं चलता, याद ही नहीं आता। तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, दिख रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी पर आ जाओगे आप, काफी लोगों की हेल्प करोगे। स्टार सीड हो सकते हो, स्टार सीड्स के साथ होता है ज्यादातर ऐसा। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, घमंड को बीच में मत लाने देना, आने देना। कुछ भी डिसाइड करना है तो सोच समझकर फैसला करना है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आप ही करोगे। यहाँ पर एक्चुअली ब्लेसिंग्स तो क्या है, यहाँ पर चेंजेस ही दिखाई देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ही दिखाई देता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है यही ब्लेसिंग है आपके लिए, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आप वो बनकर सामने आओगे जो आप सच में हो, वो दिखोगे लोगों को, खुद भी आपको पता चलेगा कि आप क्या हो और लोगों को भी दिखाई देगा कि आप क्या हो। ठीक है, स्टार सीड्स के साथ ऐसा होता है, वो अपना कुछ काम पूरा करने के लिए आते हैं इस दुनिया में, लेकिन आकर यहाँ पर मोह माया में फंस कर भूल जाते हैं कि उनकी ड्यूटी क्या है। तो उनको याद दिलवाने के लिए साइकिल्स चलाए जाते हैं, और जब उनको याद आता है, इससे वो शिक्षा लेते हैं, तब वो दूसरों को हील करते हैं। ये है, तो हो सकता है ये सब कुछ हो। अगर हो चुका है तो ये जर्नी आपकी आगे भी चल रही है, और आपको बोला जा रहा है कि कमजोर आप ना पड़े, जहां पर भी स्टैंड लेने की जरूरत है स्टैंड लें, एंड धीरे से आप हील कर जाओगे। ठीक है, धीरे से हील कर जाओगे, सो डोंट वरी। पे अटेंशन टू योर बॉडी, आपको बोला गया है कि थोड़ा अपने हेल्थ पर ध्यान दें। ओके, टेक स्टेप टू गेट हेल्दी। आपकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है, हेल्थ मुझे वैसे भी अच्छी नहीं दिख रही थी, और ये जो चीजें हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह आ रहे हैं, तो इसके चलते भी थोड़ा हेल्थ पर असर पड़ सकता है। अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें प्लीज। ठीक है, ये सब कुछ आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है गाइस, आपको आगे चलकर पता चलेगा। अभी हो सकता है आपको रीडिंग भी बहुत बुरी लग रही हो, लेकिन वही है, मैं सच बता देती हूँ इसलिए कि आप किसी भ्रम में ना रहें। अगर आप, अब जैसे मैं सब कुछ ये कह देती बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, फिर एकदम से ये सब कुछ होता, कंफ्यूज हो जाते आप, है ना, हैंडल भी नहीं कर पाते। मैं पहले से बता देती हूँ क्योंकि आप इसको अच्छे से हैंडल कर पाओ। ठीक है, उतार चढ़ाव सभी की जिंदगी में होते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप पूरी रीडिंग देखते हो तो कभी किसी की राशि में ऐसा आता है, कभी किसी की राशि में ऐसा आता है, तो ये सब कुछ तो चलता है, सभी के साथ चलता है। खुद प्रभु को आप देख लो ना, अगर आपने गीता, रामायण ये सब कुछ पढ़े हैं, तो उनकी भी लाइफ में साइकिल्स चले थे जिस तरीके से उन्होंने दिखाया था, है ना। कान्हा जी हैं हमारे, श्री राम हैं, और जो भी आप जिस भी धर्म के हो, अगर आपने किताबें पढ़ रखी हैं, आपके ग्रंथ पढ़ रखे हैं, तो आपने देखा ही होगा, सभी ने फेस किया है ये सब कुछ, उतार चढ़ाव आते ही हैं। ठीक है, तो हमें फेस करना है, हमें यही सीखना है कि ये जो चैलेंजेस आते हैं इनको हम फेस कैसे करें और खुश कैसे रहें, है ना। इनको आने से हम नहीं रोक सकते। ओके, रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। तो ये वाला जो अफर्मेशन है आपको चैंट करना है। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा ये लगे कि मैं पास्ट में जाकर चीजों को बदल लूं, लेकिन आपको बोला गया है कि इस सच्चाई को समझो कि आप चेंज नहीं कर सकते। जो हुआ था वो प्लानिंग से ही हुआ था, प्लान किया गया था, फिर ही हुआ, आपके करने से कुछ नहीं हुआ। एक्सेप्ट इट, इसको जानो, स्वीकारो। ओके, और आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढो, ना कि पीछे पलटकर देखो और रोते रहो। ठीक है ना। बटरफ्लाई, मिस्टर प्रिंस और मिस प्रिंस इज नॉकिंग, न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन। तो कोई नया आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर ये कनेक्शन है किसी के साथ में, कनेक्शन को लेकर है, तो ये एंड होगा तो दूसरा कोई आएगा और नई शुरुआत होगी आपकी जिंदगी की। न्यू जर्नी है, दिखा ही था हमें। सो डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। आप मेडिटेशन करो, योगा करो, ये सबकी लाइफ में होता है। मैंने कहा ना, हम सब, ये जो फैमिली है ना हमारी 709 टैरेट फैमिली, सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है, तभी आज यहाँ पर लोग इतने इकट्ठे हुए हैं, वरना कौन इकट्ठा होता। सब ही की जिंदगी में कुछ ना कुछ है, मेरी भी जिंदगी में बहुत कुछ है, राइट। सो ये बिल्कुल भी मत सोचो कि अगर
ये तकलीफें आ रही हैं तो सिर्फ आपकी ही जिंदगी में आ रही हैं। आप चाहें तो टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना मेडिटेशन का, ज्वाइन कर लो। मेडिटेशन वहां पर सिखाया जाता है, वहां पर लोग अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं। आप सुनो, लोगों की बातें सुनो, आपको समझ आएगा। और हमेशा याद रखो कि इतने कमजोर नहीं हो कि चैलेंजेस को फेस ना कर पाओ। हम इतने कमजोर नहीं हैं, आप इतने कमजोर नहीं हो, आप कर सकते हो अगर करना चाहोगे तो। अगर खुद को कमजोर बताओगे कि हाँ मैं कमजोर हूं, नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, तो बेशक कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। ठीक है, याद रखो। ये पूरी फैमिली आप देख रहे हो ना, कितने लोग हैं यहाँ पर, ये सब कुछ ऐसे ही, ये जो फैमिली बनी है ना ऐसे ही बनी है। सभी लोगों ने इसी तरीके से दर्द सहे हैं और आज हम सब इकट्ठे हैं एक साथ। मैं रीडिंग्स यहाँ पर करती हूँ, फैमिली मेंबर्स देखते हैं और हर वक्त कोई ना कोई एक नया चेंज अपनी लाइफ में लेकर आने की कोशिश करते हैं, सुधार करते हैं, इनर वर्क करते हैं, जितनी कोशिश कर सकते हैं करते रहते हैं, खुद को सुधारने की, खुद के साइकिल्स को हैंडल करने की, दूसरों को हेल्प करने की, सब यही चलता है इस फैमिली में। सो खुद को अकेला मत समझो आप लोग। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि कौन से क्रिस्टल्स आपको पहनने हैं। ग्रोथ, देखिए मैंने बोला था ना, आपको बोला ना कि आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है। जॉय, हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ में, लेकिन जब आप समझोगे इसको, इस साइकिल को, सेल्फ वर्थ। आप एम्बर या इंपेरियल पहनो, ऑरेंजेस, सिट्रिन प्लस ग्रीन एवेंचुरिन, ये आपको पहनने हैं। आप ये पहनोगे एंड अगर हो सके तो ब्लैक टर्मलिन भी आप पहन लेना। ये इससे हेल्प बहुत आपको मिलेगी। क्रिस्टल्स बहुत हेल्प करते हैं, मैं इसीलिए पहनती हूँ, लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ। और एक चीज और, अगर हो सके तो सुबह जागना शुरू कर दो। अगर नहीं जागते हो तो जैसे 4 बजे या 5 बजे जाकर मेडिटेशन किया, वो थोड़ा ज्यादा हेल्पफुल रहेगा इसमें। और हाँ, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। मुझे पता है ये बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये कोई बीमारी है कि आप क्या डॉक्टर हो जो बता रहे हो कि पानी पियो। नहीं, वो चीज नहीं है। बट ओके, इसके बारे में फिर कभी बताऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ ये सुन लो कि पानी पीना जरूरी है। ओके, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, वो हेल्पफुल है, बस इतना समझ लो। ठीक है, दैट्स इट। तो ये आपकी छोटी सी रीडिंग थी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो एयर साइन, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ लोगों के लिए जिनकी राशियां हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लेट्स सी कि ये नया साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और क्या कुछ ऐसा है जो आपको खुद में चेंज करने की जरूरत है, और क्या कुछ मैसेजेस है मदर यूनिवर्स की तरफ से जो कि आपको सुनने चाहिए फॉर योर ग्रोथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि किस एनर्जी में आप रहने वाले हो और फिर हम देखेंगे कि आप क्या रिसीव कर रहे हो। चलो भाई देखते हैं। ओके, यहाँ पर है द थिंकिंग मैन और यहाँ पर है फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, स्टेबिलिटी इन पर्सनल लाइफ, एंड यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी बहुत ज्यादा आई थिंक चिंतित तो नहीं हो, लेकिन कुछ सोच विचार चल रहा है। कैसे क्या किया जाए, किस तरीके से काम को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से सक्सेसफुल होना है, किस तरीके से फेमस होना है, ऐसा है क्या? चलो और देखते हैं। सन, खुशियां चाहिए आपको, अबंडेंस चाहिए आपको। जैसे कि मैंने कहा था, कह रही थी कि कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए। जैसे कुछ लोगों को ना सिर्फ ये मतलब होता है कि पैसा मिल जाए, उसके बाद कोई परेशानी नहीं। अगर कोई जानता भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं जानता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक अकाउंट में पैसे आते रहने चाहिए, दैट्स इट। लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि लोग आपको जाने, आपको पहचाने, आपको समझें, आपको सराहें, ये सब कुछ है यहाँ पर। और आपको आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी ऐसा तो नहीं लगता कि अच्छी नहीं है, लेकिन शायद एम्बिशियस हो आप कि और अच्छी हो जाए, और अच्छी हो जाए, और अच्छी हो जाए। और वहीं पर अगर आपकी पर्सनल लाइफ को देखें तो वहां पर भी आपको स्टेबिलिटी चाहिए। तो पर्सनल लाइफ में आपकी ओके देखेंगे क्या है यहाँ पर।
ओके जी, तो पर्सनल लाइफ में इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हैं। मैरिड हैं अगर आप तो शायद पार्टनर से नहीं बनती होगी, या फिर आपके पेरेंट्स के साथ में आपकी ना बनती हो। अगर अनमैरिड है तो, मैरिड है तब भी हो सकता है आपके पेरेंट्स के साथ ना बनती हो, बट इश्यूज हैं। तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए आपकी पर्सनल लाइफ में। ओवर थिंक आप बहुत करते हो वैसे, पता है, इतना नहीं करना चाहिए। मूड स्विंग्स होते होंगे, आई एम श्योर। कभी बहुत अच्छा हो गया, कभी बहुत हैवी लग रहा है, कभी सभी से बात करने का दिल कर रहा है, फिर कभी किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा है। ये होता होगा आपके साथ। फ्रीडम आपको पसंद है ना, लेकिन आई थिंक आपको बहुत ज्यादा आप जैसे हो ना वैसी लाइफ आप नहीं जीते, आई थिंक। और ये भी रीजन हो सकता है आपकी ना बनती हो आपकी फैमिली से, या ऐसा नहीं है कि आप झगड़ते हो, रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन हो सकता है विचार आपके ना मिलते हो, तो उसकी वजह से थोड़े परेशान रहते हो। ओके, आप देख लेना आपसे कितना रेजोनेट हो रहा है। हालांकि यहाँ पर सन का कार्ड है, तो सन का कार्ड तो यही कहता है कि ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। ऐसी दिक्कत नहीं है जिसके लिए आप दिन भर बैठकर रोएं, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर दें। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी आपकी लाइफ में जिसको आप बता भी नहीं सकते। अगर आप किसी से शेयर करोगे ना, तो सामने वाला यही कह देगा कि अरे सब कुछ तो है तेरे पास, अच्छी फैमिली है, अच्छा घर है, अच्छा काम कर रहा है या कर रही है, फिर तुझे दिक्कत क्या है। बट आपको दिक्कत है, आप उसको बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कोई आप जैसी ही सिचुएशन में हो तो वो समझेगा, वरना नहीं समझेगा। देखने में तो सब कुछ ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत अबंडेंट है, लेकिन आप कहीं ना कहीं बेचैन रहते हैं या फिर खालीपन सा महसूस हो सकता है, होता हो आपको। तो ये एनर्जी मुझे ऐसे महसूस हो रही है। अब आप मुझे बताइएगा कि कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं क्या कुछ और है आपके लिए यहाँ पर, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर एंड वाओ प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। चैरिटी वगैरह का कोई मतलब हो सकता है, कोई एनजीओ हो, या फिर एनजीओ नहीं है तो ऐसे ही आपको हेल्प करना पसंद है लोगों की। बिलीव करते हैं चैरिटी से जुड़े जो भी काम है उन पर, ट्रस्ट हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा है कि ओके, दो बातें नजर आती हैं। या तो आप खुद कर्जे में हो, लोन आपने ले रखा है और उसको कैसे उससे कैसे निकलना है आपको समझ नहीं आ रहा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपके आसपास घूमते रहते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपसे पैसा मिल जाए और वो अपना काम बना लें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लोगों को मोटिवेट करते हो। आपका ये है कि जैसे आप किसी से मिलोगे ना, आप उसको मोटिवेट करना शुरू कर दोगे कि अरे लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी आपकी एज ही क्या है, करो, शुरू करो, मैं साथ हूं तुम्हारे, मैं करवाऊंगी या करवाऊंगा, ये जो भी है। फिर ऐसा होता है कि उनमें से कुछ तो सोच सीख कर अपने खुद के दम पर जो भी कर पाते हैं वो करते हैं, आप उनके साथ रहते हो। कुछ ऐसे हैं जो आपका ही फायदा उठाने लग जाते हैं, या फिर आप जब उनको मोटिवेट करते हो तो उसके बाद सबसे पहले वो आप पर ही चढ़कर निकलते हैं ऐसा भी होता है, आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो और जब वो चढ़ गया ना तो सबसे पहले आपको ही डिमोटिवेट किया, आपको ही लेट डाउन किया। तो ऐसा भी हो जाता होगा आई थिंक आपके साथ में। तो ये चीजें हैं एंड देखते हैं और क्या है। फैमिली की वजह से बहुत ज्यादा आई थिंक आप एक प्रेशर में रहते हो, ऐसा क्यों है? फैमिली एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ना तो आप वो कर पाते हो जो करना चाहते हो, और वैसे भी बनती नहीं। आपकी हेल्थ भी मैं देख रही हूँ बहुत अच्छी नहीं है, एंड एक डर सा भी है, इनसिक्योरिटी सी भी है। आपकी इस डर और इनसिक्योरिटी की वजह से कि लोगों को ये समझ ना आ जाए कि मैं डरा हुआ हूं या डरी हुई हूं, तो आप जो एक अपनी पर्सनालिटी आपने बनाकर रखी है ना, वो लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत रूड हो। हालांकि मैं देख रही हूँ आप रूड नहीं हो, आप ऐसे हो कि अगर किसी को तकलीफ में देखो तो आप उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाओ, और कुछ भी कर सकते हो आप लोगों के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए। लेकिन एक आपका ना व्यक्तित्व ऐसा बन गया है कि कोई आपको देखे तो कहे अरे ये बहुत घमंडी है, रूड है, इसको बात भी करनी नहीं आती, या इस तरीके से बात करता है या करती है, इससे तो दूर ही रहो तो अच्छा है।
आपकी नजर में हो सकता है ये चीज जैसे अगर लोग आपको थोड़ा बुरा बोलते हैं, आपसे दूर भागते हैं, तो आपको लगता होगा ये इसलिए है क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, सच बोलता हूँ, सच लोगों को हजम नहीं होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी के लिए ऐसा नहीं है। लोगों को आप रूड लगते हो, ऑनेस्ट नहीं लगते। आप जो सोच रहे हो कि ये ऑनेस्टी है और जो लोग सच नहीं सुन पाते हैं वो आपसे दूर भागते हैं, ऐसा नहीं है। कई ऐसे भी लोग हैं जो आपसे इसलिए दूर भागते हैं, आपको जज कर देते हैं क्योंकि आपका लहजा ऐसा होता है बोलने का, बात करने का। आपको थोड़ा सा नरमी दिखाने की जरूरत होती है। मन आपका वैसा ही है, बच्चों जैसा पिघल जाता है दूसरों की तकलीफों को देखकर, लेकिन जिस तरीके से आप रिएक्ट करते हो ना वो सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको चेंज लाने की जरूरत है और प्लीज अपने रूट चक्र पर आप काम करिए, ठीक है। सो नया साल काफी कुछ लेकर आ रहा है, लेकिन वो जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप तभी रिसीव कर पाओगे जब आप ना हाथ खुले रखोगे, ठीक है। कुछ ऐसी रीडिंग आ रही है आपकी, आप इतना ज्यादा डरे हुए हो, इतना ज्यादा इनसिक्योर सा फील करते हो, कोई क्या कह देगा, क्या हो जाएगा। डर बहुत है आपके अंदर और चिंता बहुत है, बहुत चिंता है, बहुत डर है, बहुत निगेटिविटी है। और निगेटिविटी मतलब जब आप कुछ भी सोचते हो तो आपका जो पहला थॉट है ना वो यही आता है कि काम नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, ये नहीं होना चाहिए, ओके। अगर आप इन सारी चीजों से, इस तरीके की एनर्जी से बाहर निकल आते हो ना, बहुत कुछ है आपके पास पाने के लिए, बहुत कुछ पहले से ही है और भी बहुत कुछ है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है, लेकिन वही है कि आप रिसीव नहीं कर पा रहे, ठीक है। इस पर थोड़ा काम कर लो आप लोग। लेट्स सी, अगर आप इस पर काम करते हो, थोड़ा सा चेंज होने की कोशिश करते हो तो क्या होगा। स्टार का कार्ड आया है यहाँ पर। सी, एंजल्स चाहते हैं कि आप खुद में सुधार करें, खुद को चेंज करें। हो सकता है आप स्टार सीड हो, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए भी ये कार्ड आया है। एंजल्स हमेशा आपके अराउंड रहते हैं, आपको साइंस भी देते हैं। आपकी आई थिंक इंट्यूशन भी आपकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पर और लोगों की बातों का असर हो जाता है। लोग क्या कह रहे हैं, घर वाले क्या कह रहे हैं, सोसाइटी क्या कहेगी, नाम का क्या होगा, जाति, धर्म, इन सारी चीजों को आप उस पर डाल देते हो अपनी इंट्यूशन पर, और जो सही फैसले होने होते हैं वो नहीं हो पाते, गलत हो जाता है। आई थिंक आपको पता भी रहता है कि आप जो कर रहे हो उसका परिणाम क्या होगा, फिर भी आप करते हो। तो इतना ज्यादा किसी का गुलाम बनना आई थिंक सही नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। बाकी तो आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। सी, यहाँ पर टेबल का कार्ड है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसे बंधन में आप हो जो कि आपको पता है कि टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी आप तोड़ नहीं रहे। कोई डर है कि अगर तोड़ दिया तो और बुरा हो जाएगा, या फिर पता नहीं लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। और फिर जब जिस तरीके से आप रिएक्ट करते हो किसी की बातों पर जो भी आपसे कोई कुछ बोले, सलाह दे, जैसे मैं आपको सलाह दे रही हूँ, हो सकता है अगर आप मेरे सामने होते तो आप कुछ इस तरीके से बात करते कि मुझे भी शायद थोड़ा बुरा लगता सुनने में। जैसे हो सकता है आप कह देते कि आपके साथ हुआ हो तो आप जानो, या कुछ भी ऐसा। वो जो टोन होती है या बोलने का तरीका होता है, एक तो ऐसा है कि एक्चुअली आप में ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई नहीं है आई थिंक, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे। और एक तरीका ऐसा होता है बोलने का कि तुम्हें क्या पता, हुआ हो तो तुमको पता होता, तुम जानते, ठीक है। तो फर्क हो जाता है। तो वो चीज है आपके साथ। थोड़ा सा अगर नरमी लाओगे और थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में अगर रहोगे तो ब्लेसिंग्स आएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। वरना तो प्रॉब्लम है। मैं इसीलिए इतने धीरे से बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत जिद्दी हैं। मेरे समझाने के बाद भी कोई असर नहीं होने वाला, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा अगर आप चेंज लाओगे, थोड़ा सा बेफिक्र रहोगे इस बात से कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग आपको पालने वाले नहीं है। वो बातें करेंगे आज भी और कल भी। अगर आप उनकी मन की कर भी रहे हो, मर्जी का कर भी रहे हो, वो बातें फिर भी बनाने वाले हैं। आपको क्या लगता है आपको छोड़ देंगे? ऐसा नहीं होता। लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे। ओके, तो देख लेते हैं और क्या है आपके लिए, क्या आप रिसीव करने वाले हैं, और आपके लिए अफर्मेशन कौन सा अच्छा रहेगा वो भी मैं बताने वाली हूँ। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो हो सकता है यही चीज है, मैंने कहा ना बहुत ज्यादा चिंता करते हैं आप, घर वाले, बाहर वाले, वो फ्रेंड्स, सभी आपको बोला गया है कि सभी सेफ हैं, सभी सुरक्षित हैं। आप कुछ करोगे नया
और थोड़ा सा कुछ चेंज लेकर आओगे तो उन पर कोई बला नहीं आने वाली। लेकिन आप अगर सोचते रहोगे, ओवर थिंक करोगे कि हो जाएगा, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये डर है, बस डर में आपको रखा गया है। पता नहीं किसी ने रखा है या आपकी खुद की सोच है, लेकिन बस डर है। देखते हैं क्या अफर्मेशन आता है। लेट्स सी। इमेजिनेशंस, मैंने कहा ना, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी विजुअलाइजेशन पर। आप विजुअलाइज करते हो कि सब कुछ अच्छा है तो होगा। अगर आप विजुअलाइज करते हो कि आपको सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे इस नएपन के साथ, तो करेंगे। अगर आप इस तरीके से विजुअलाइज करते हो, इमेजिन करते हो कि कोई आपका साथ नहीं देगा, आपके घर वाले सेफ नहीं है, आप भी सेफ नहीं हो, सिक्योर नहीं हो, तो फिर वही आपको देखने को मिलेगा। सीधी सी बात है। ठीक है, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। आपकी रीडिंग ही देखिए ऐसी आ रही है। सवाल मैंने पूछा कि क्या आपको मिलने वाला है, और यहाँ पर इस तरीके का मैसेज आ गया कि सभी लोग सेफ हैं, आप चिंता मत करो। यानी कि यूनिवर्स तो देना चाहती है, लेकिन आप उसको लेना ही नहीं चाहते जो यूनिवर्स आपको दे रही है। तो खुद को ना थोड़ा सा चेंज करो। ओके, और देख लेते हैं क्या आता है, क्या रिसीव कर रहे हैं। मिस्टर प्रिंस और मिस प्रिंसेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। नई नई चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन सिर्फ तभी आएंगी जब आने दोगे। ओके, जब आने दोगे, वैसे नहीं आने के। ठीक है, और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। एक कार्ड निकालते हैं। स्पेंड द डे विद गॉड। थोड़ा गॉड से कनेक्ट होने की कोशिश करो। जब हम उन पर से भरोसा हटा लेते हैं ना, विश्वास हमारा हट जाता है ना, तब ये होता है हमारे साथ। हमारा क्या होगा, कौन हमें देखेगा। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं ना, तो थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं कि वो देख लेगा, वो जानेगा। ठीक है, इसीलिए ओवरथिंक करते हो आप, क्योंकि आपको लगता है सब कुछ आप ही कंट्रोल कर रहे हो, सब कुछ आपके ही हाथों में है, सब कुछ आपके ही करने से होगा, लेकिन सच कुछ और है। थोड़ा मेडिटेशन वगैरह किया करो। ठीक है, भ्रम में जी रहे हो, इस भ्रम से बाहर निकलो। लेट्स सी कि कौन सा क्रिस्टल आपको हेल्प करेगा इसमें, अगर आप चाहें तो। ओके, सिट्रीन पहना करो आप लोग, सिट्रीन ही पहना करो। ठीक है, प्रेयर आपको बार बार बोला जा रहा है। आई थिंक आपका भरोसा नहीं है भगवान पर, या फिर भरोसा है तो कुछ तो आपकी सोच है कि हाँ भगवान है सिर्फ इसलिए कि आप उनको देख लो, उनकी पूजा कर लो, लेकिन एक्सपेक्ट कुछ भी मत करो। हो सकता है ये वाली सोच हो, या फिर आपको लगता हो भगवान है ही नहीं। देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक करेज का भी कार्ड आया है। ठीक है, करेज नहीं है आपके अंदर, स्ट्रेंथ नहीं है आपके अंदर, जबकि भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है। टैलेंटेड हो बहुत, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है, कुछ भी चाहो वो कर सकते हो, लेकिन ये करेज नहीं है, डर बहुत है, ओवरथिंक बहुत करते हो, और विश्वास भी नहीं है। जिन्होंने आपको बनाया है उन पर ही आपको विश्वास नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल लाती हैं, वरना तो आपके लिए तो सन का कार्ड आया है ना। बट उसके बाद भी सारे कार्ड्स जो मैंने अभी देखे हैं ब्लेसिंग्स को लेकर कम है और शिक्षा को लेकर ज्यादा है कि ये शिक्षा इनको दे दो, ये शिक्षा इनको दे दो। ठीक है, तो जो चीजें मैंने चेंज करने के लिए कही हैं, थोड़ा सा खुद में चेंज करो और फिर देखो कि कितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अब मैं देखने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कि वाटर साइन में आते हैं, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो लेट्स सी कि आपका ये साल कैसा रहेगा। शुरुआत करूंगी मैं एनर्जी चेक इन से, देखने वाली हूँ कि किस एनर्जी में आप रहेंगे, और इसके बाद फिर हम आगे की रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, ये दिख रही है लाइट, यस, ऑलराइट। सो पहला कार्ड आता है आपके लिए इन एंड यांग, नंबर 2 डो टू रोमांस, ओके, नंबर 3 एप्रिसिएशन। ऑलराइट, तो यहाँ पर तो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी 100 में से 100 है, प्रोफेशनल लाइफ को देखा जाए तो वहां पर भी 100 पर से 100 है, एंड अगर आपकी किसी मैनिफेस्टेशन के बारे में देखा जाए तो वहां पर भी 100 में से 100 ही आपको मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं सब कुछ सेट है। यहाँ पर रियूनियन भी दिख रहा है, रिकंसिलिएशन दिख रहा है,
ऐसा भी दिखता है कि आप किसी अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो। ऐसा भी दिखाई देता है कि कोई नया और बड़ा काम आप करने वाले हो, कुछ तो ऐसा करने वाले हो जो शायद आपके लिए बिल्कुल नया होगा, लेकिन अपने टैलेंट से आप उसको ऐसे करोगे जैसे आप बहुत सालों से उस काम को कर रहे हो। आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा एंड आपको नेम एंड फेम भी मिलेगा। और हो ना हो, ये जो भी काम है या तो ये किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जिससे बहुत लगाव है, या फिर ये काम आपके दिल के करीब होगा। ठीक है, कुछ भी ऐसा होने वाला है। तो सारे ही कार्ड्स बड़े ही पॉजिटिव हैं, कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आपके अंदर आएगा ऐसा दिखता है। वैसे भी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन ये काम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर लेकर आएगा। 22 एंड 33, तो ये नंबर भी हो सकता है बहुत ज्यादा आपको दिखते हो। एंड बैलेंस्ड लाइफ है आपकी। यस, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि कहीं ना कहीं चाहे आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो कंप्लीट सी दिखाई देती है, प्रोफेशनल लाइफ देखें तो कंप्लीट सी दिखाई देती है। कोई नया काम भी बन रहा है, कुछ नया हो भी रहा है। कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है। कॉन्फिडेंस आता हुआ नहीं, मैं देख रही हूँ आप पहले से ही कॉन्फिडेंट हो। एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि आप या तो ग्रेटिट्यूड जर्नल करते हो, या फिर अगर नहीं भी करते हो मैनिफेस्टेशन वगैरह, तो आप में ये आदत है कि आप हर एक चीज के लिए थैंक्स बोलते हो यूनिवर्स को, जो कि मैं हमेशा ही लोगों को सिखाती हूँ, बताती हूँ कि जो भी आपके पास है छोटी सी छोटी चीज, उसके लिए भी थैंकफुल रहो। यूनिवर्स को थैंक्स बोलो, या गॉड को मानते हो तो गॉड को थैंक्स बोलो। हमेशा ना लोग क्या करते हैं, जैसे ही मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे या गुरुद्वारे चर्च गए, तो तुरंत वहां पर जाकर हाथ फैला देते हैं, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, है ना। समटाइम्स ऐसा भी होना चाहिए। आप लोग अगर मंदिर या मस्जिद जाओ तो ये कहो कि थैंक यू सो मच, मेरे पास इतना सब कुछ है और जो आपने दिया है। कभी कभी थैंकफुल भी हो जाया करो। तो वो आप करते हो आई थिंक। हमेशा ऐसा नहीं रहता कि मंदिर गए, मस्जिद गए तो तुरंत जाकर हाँ बाबा जी हमारा ये काम कर दीजिए, हाँ भगवान जी हमें ये दे दीजिए, हमारे पास बहुत कमी है। तो ये नहीं करते आप, और इसीलिए काफी सारी जो आपकी विशेष है वो पूरी होती हैं, क्योंकि रूल ही यही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ऐसा ही है। आप अगर ये फील करते हो कि मेरे पास बहुत है तो आपके पास और ज्यादा आता है। अगर आप ऐसे फील करते हो कि मेरे पास नहीं है, कमी है, तो और ज्यादा कमी हो जाती है। तो इसमें आप बहुत अच्छे हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है। ओके, तो आपको तो किसी रीडिंग की भी जरूरत नहीं है। वैसे आपके विचार ही ऐसे हैं कि आपको अबंडेंट बनाकर ही रहेंगे। अबंडेंस आपकी लाइफ में आनी ही आनी है। बट लेट्स सी, देख लेते हैं, कार्ड्स की भी हेल्प ले लेते हैं और क्या कुछ है इस न्यू ईयर पर। एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं आप, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कुछ क्रिएटिव करने के लिए, और काफी ज्यादा सराहा जाएगा आपके इस टैलेंट को। कोई पार्टनर आपको मिल सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, पैसा कहीं से आपको मिल सकता है। शादी के भी चांसेस दिख रहे हैं मुझे, हो सकता है शादी आपकी फिक्स हो जाए, एंगेजमेंट हो सकती है, या कोई पार्टनर आपको मिल जाए, बिजनेस पार्टनर हो और इसके बाद में उसके साथ में आपका कनेक्शन आगे बढ़ जाए। ठीक है, मतलब शादी तक बात पहुंच जाए। 10 ऑफ सोर्ड्स, तो एंडिंग है किसी भी चीज की। किसकी एंडिंग है, किसकी एंडिंग है मदर यूनिवर्स? ये 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर? ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, तो किसी तरीके की कंफ्यूजन में अगर आप थे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, जैसे कि आपके सामने 2 ऑप्शंस थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि किसकी तरफ जाना चाहिए, तो वो जो कंफ्यूजन है वो आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स कुछ ऐसा करेगी कि कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपको किस तरफ जाना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, और आपकी कोई भी विश है तो वो पूरी होने वाली है। जजमेंट का यहाँ पर कार्ड है, इसका मतलब है सभी आपसे खुश हैं, आपके एंसेस्टर्स खुश हैं, आपके एंजल्स खुश हैं, यूनिवर्स आपसे खुश है, और साथ ही साथ जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसका फल भी आपको मिलेगा। फाइनली उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, आउटकम मिलेगा, और बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि आप चाहते हो। बहुत 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 पॉजिटिव। ओके, आपके लिए हमेशा ही कार्ड्स इतने सुंदर आते हैं, मैंने देखा है। आई थिंक 3-4 महीनों से मैं रीडिंग कर रही हूँ। वाटर साइन के लिए हमेशा ही इतने प्यारे प्यारे से कार्ड्स आते हैं, क्योंकि ये है ना, आपके साथ ग्रेटफुल रहते हो हर एक चीज के लिए। तो जैसे आपकी लाइफ चलनी चाहिए परफेक्टली, जब आप फॉलो करते हो ये रूल्स उस तरीके से, जिस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताए जाते हैं, तो सीधी सी बात है आपकी लाइफ में अबंडेंस रहेगी। तो वही रहता है, वही आता है। और यहाँ पर है मून,
तो काफी ज्यादा इमोशनल मुझे आप दिखाई दे रहे हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा मिस करें आप। लेकिन ये जो मून का कार्ड है ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगी। ठीक है, आपका इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और देख लेते हैं आपको क्या किन चीजों पर काम करना चाहिए। फॉरगिव योरसेल्फ। कुछ चीजों के लिए हो सकता है कि आप खुद पर नाराज होते हों, और जैसे आपसे कोई गलती हो गई, हो सकता है आपकी आदत हो उसको पकड़कर बैठने की, गलती कैसे हो गई, आप एक्सेप्ट नहीं करते, या एक्सेप्ट करते हैं तो बुरा बहुत लगता है। तो आपको बोला गया है कि माफ कर दिया करो, दूसरों को भी और खुद को भी। गलतियां हम सभी से होती हैं, राइट, इंसान हैं हम, तो इट्स ओके, हो गई तो हो गई, उसको पकड़कर मत बैठो। ये छोटी सी बात लग रही है लेकिन शायद इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता हो आप पर। ठीक है, अदरवाइज तो ये कार्ड यहाँ पर नहीं आता। इसकी वजह से हो सकता है आपका पूरा दिन ही बेकार चला जाता है कि मुझसे ये गलती हो गई और उसने मुझे ये बोल दिया। नहीं, आपको फोकस करना है इन चीजों पर, अपना काम करो, अपनी ड्यूटी करो, और बाकी का यूनिवर्स पर छोड़ दो। ठीक है, ये सही नहीं है। अफर्मेशन देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है यहाँ पर जो आपको चैंट करना है। ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। जो कि मैंने कहा कि इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगी आपकी। आपको यहाँ पर बोला भी गया है कि अपनी इंट्यूशन को सुनो, जो भी आपकी इंट्यूशन कहे वो करो, क्योंकि जब आप वो करोगे ना काम तो आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि आप क्या रिसीव करने वाले हो। ओके, डेंजरस विद ओके, तो किसी भी तरीके का खतरा अगर आप पर था तो वो टल चुका है, चिंता ना करें आप लोग। एंड कोई भी आपकी इच्छा है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। गॉडेस लक्ष्मी की कृपा रहेगी आप पर, जो कि मैंने कहा कि पैसा आ रहा है कहीं से, कोई तो पार्टनरशिप आपकी हो रही है, पैसा भी आ रहा है, एक अच्छा कनेक्शन भी आपको मिल रहा है। बस अपने आप को थोड़ा सा फॉरगिव करना सीखो। ये छोटी सी दिक्कत है, इसके अलावा तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही सुंदर आया। शॉर्ट रही आपकी रीडिंग लेकिन पावरफुल थी। कौन सा क्रिस्टल आप पहन सकते हैं मैं आपको बता देती हूं। एक तो आप एम्बर पहन सकते हो, ऑरेंजेस, रेड जैस्पर पहन सकते हो, एंड अगर आपको पसंद हो तो ब्लैक टर्मलिन जरूर आप लोग पहने। ठीक है, काफी काम करेगा आपके लिए। और हाँ, मैनिफेस्ट करते रहें, उसको रोकना नहीं है। तो ये है आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।